आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए इतना बुरा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी एक तरह से कहें तो भारतीय बाज़ारों में जो रिकवरी आनी चाहिए थी, वो आज भारतीय बाज़ारों में फिर से देखने को नहीं मिली। लगातार भारतीय बाज़ारों में ऊपरी लेवलों से ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में एक तरह से देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी पहले जब देखने को मिल रही थी, वहाँ से ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। पिछले महीने में आप देखें तो लगभग 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि बैंक निफ्टी की तरफ से अभी भी वीकनेस और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जो प्री आंकड़े Q3 के जैसा कि लग रहे थे कि अच्छे आ सकते हैं, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। और जो लोगों का अनुमान था, कई बड़े दिग्गजों का अनुमान था कि इस बार जो आंकड़े हैं Q3 के, वो अच्छे नहीं आने वाले हैं। और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त दबाव का मूड माहौल देखने को मिला, और उसकी वजह से ही भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से ऊपरी लेवलों तक आते हैं, लेकिन फिर से स्ट्रेंथ के साथ गिरते हुए नज़र आते हैं। और आज भी वैसा ही देखने को मिला। अब कल एक्सपायरी है, देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार रिएक्ट करता है, क्योंकि यदि बाज़ार अब 23,000 और 22,800 भी तोड़ते हैं, तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर बढ़ती हुई नज़र आएगी, और फिर भारतीय बाज़ार ऐसे ही नीचे के लेवलों पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए अभी भी रिकवरी के अंदेश नहीं है। जब तक 23,500 के ऊपर बाज़ार नहीं जाएगा, तब तक भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही गिरावट के साथ सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने अहम सपोर्ट जोनों को तोड़ चुका है, जो कि नवंबर के लोज थे, और वहां से भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल आपको देखने को अभी मिल ही रहा है। अब हो सकता है कि भारतीय बाज़ार फिर से रिकवरी लेते हुए नजर आए, लगभग 49,500 के लगभग आए, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ यदि ऊपर जाते हैं तभी रिकवरी मानी जाएगी, वरना जो लेवल्स है वो 48,450 48,200 तक भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत बड़ी उठाफटक देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी खबर FIS की तरफ से आप देखिए, लगातार सेलिंग का आंकड़ा ही आज फिर से देखने को मिला। 4533 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे आपको आज के दिन देखने को मिल जाएगी। 3682 करोड़ की बाइंग आज के दिन आपको DIs की तरफ से देखने को मिलेगी। तो DIs अपनी लगातार बाइंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े FIS के आ रहे हैं, लग रहा है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से सेलिंग का आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक FIS की बाइंग नहीं आती है, तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई रैली की संभावना ही नहीं है। एक तरह से आप देखो तो टोटल ओवरऑल नवंबर के महीने से आप देखो अक्टूबर नवंबर, तो वहाँ से आप 3 महीने में देखो तो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIS कर चुके हैं। उससे 1 गुना बाइंग भी यदि आती है, मतलब उससे आधी बाइंग से भी कम आती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी भी सेलिंग का आंकड़ा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। वहीं जो बड़ी खबर PSU बैंकों की तरफ से आती हुई दिखाई दी, यानी कि PSU स्टॉक्स की आती हुई दिखाई दी कि PSU में हिस्सा बेचने पर सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। 5 सरकारी बैंकों के 2,000 करोड़ के QIP को मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर भारतीय बाज़ारों के लिए आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है PSU शेयरों की लगातार जो है गिरावट ही कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। उनके वैल्यूएशन में भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस वजह से गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बड़ी खबर जो है कल के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की जो करेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जो है इंडिया में जो है डरने की ज़्यादा बात नहीं है। फाइनेंशियल्स जो है वो जो है अगले 12 महीने में काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। विकास खेमानी जो है उनकी ये राय आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ही बड़ी खबरें भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर से देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट हो, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाज़ारों में यदि करेक्शन आता है तो फिर वो भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से एक दुविधा बनकर आएगा। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिविटी ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कोई भी पॉजिटिव खबर ऐसी नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी रैली देखने को मिले। कुल मिला के जो नज़रें हैं वो Q3 आंकड़ों पे हैं, यदि वो गलत आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों में दिक्कतें होगी। रिलायंस के आंकड़े आएंगे, HDFC के आंकड़े आएंगे। अब जल्द ही इन आंकड़ों के बाद भारतीय बाज़ारों की दशा और दिशा तय होती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।